महाभारत की कथा पार्ट 2। भीष्म की प्रतिज्ञा और हस्तिनापुर की कीमत। देवव्रत अब हस्तिनापुर में रहने लगा था। वो केवल एक राजकुमार नहीं था, वो राजा शांतनु का गर्व था और पूरे राज्य की आशा भी। उसके आचरण में संयम था, उसकी दृष्टि में स्पष्टता थी और उसके भीतर ऐसा आत्मबल था जो बहुत कम लोगों में दिखाई देता है। राजा शांतनु उसे देखकर निश्चिंत रहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि हस्तिनापुर सुरक्षित हाथों में है। लेकिन समय के साथ राजा शांतनु के जीवन में एक खालीपन आने लगा। वही खालीपन उन्हें गंगा के तट से फिर एक बार प्रेम की ओर खींच ले गया। इस बार वह प्रेम गंगा जैसा दिव्य नहीं था, बल्कि वह था एक साधारण स्त्री, सत्यवती। सत्यवती बुद्धिमान थी, दृढ़ थी और अपने भविष्य को लेकर स्पष्ट थी। राजा शांतनु उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन यह विवाह आसान नहीं था। सत्यवती के पिता ने विवाह के लिए एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि यदि यह विवाह होता है तो हस्तिनापुर का अगला राजा सत्यवती का पुत्र होगा। यह शर्त सुनकर राजा शांतनु भीतर से टूट गए। वो जानते थे कि उनका उत्तराधिकारी पहले से तय है, देवव्रत। वो सत्यवती को भी चाहते थे और अपने पुत्र के अधिकार को भी छीनना नहीं चाहते थे। इसी द्वंद्व में राजा चुपचाप घुलने लगे। देवव्रत ने अपने पिता की बेचैनी देखी। उन्होंने राजा को पहले कभी इतना असहाय नहीं देखा था। एक पुत्र के रूप में देवव्रत ने कारण जानने का निश्चय किया। जब उसे सत्य पता चला तो उसने एक पल भी अपने बारे में नहीं सोचा। उसने केवल यह सोचा कि उसके पिता को दुख नहीं होना चाहिए। देवव्रत सत्यवती के पिता के सामने पहुंचा और सबके सामने वो निर्णय लिया जिसे सुनना भी किसी के लिए कठिन था। उसने राज सिंहासन का त्याग किया और आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली, ताकि भविष्य में उसके वंश से कोई भी हस्तिनापुर के सिंहासन पर दावा न कर सके। यह केवल सत्ता का त्याग नहीं था, यह पूरे जीवन का त्याग था। सभा स्तब्ध रह गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। उसी क्षण देवव्रत नहीं रहे। वो बन गए भीष्म, वो व्यक्ति जिसने स्वयं को सबसे कठोर वचन से बांध लिया। राजा शांतनु की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू गर्व के थे। उन्होंने भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, ताकि वह अपने जीवन का अंत स्वयं चुन सके। सत्यवती का विवाह हुआ। हस्तिनापुर को नया राजा मिलने का मार्ग साफ हुआ। लेकिन इस व्यवस्था की कीमत भीष्म ने चुकाई थी। उसने अपने लिए कुछ नहीं रखा, न भविष्य, न वंश, न सुख। उसने केवल वचन निभाया। यहीं से हस्तिनापुर की राजनीति और भी जटिल होने लगी, क्योंकि जब सत्ता त्याग से चलने लगे तो निर्णय भावनाओं से प्रभावित होने लगते हैं। और भीष्म का वचन अब केवल उसका नहीं रहा, वो पूरे वंश की दिशा तय करने लगा। भीष्म समझ चुके थे कि उनका जीवन अब उनका नहीं रहा। वो हस्तिनापुर के रक्षक थे, लेकिन स्वयं के नहीं। और यही मौन, यही त्याग आगे चलकर बहुत बड़े संघर्ष को जन्म देने वाला था।